Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here Sir Abdul Majid Kalindri. Welcome to YouTube channel. तो आजकल 5 to 15 कुछ पेपर चल रहे हैं, उनमें वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसको बोलते हैं, एक पैराग्राफ हमें मिलेगा, हम उसको किस तरह समझ पाएंगे। हम उसको जब रीडिंग पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस हमें जो पेपर देना पूछ रहा है, हम उसको किस तरह समझ रहे हैं, हम उसको किस तरह लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे एक पैराग्राफ होगा। आप उसको रीड करें, आपको कितना समझ आ रहा है, आप उसको किस तरह उस सवालों के आंसर दे रहे हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उनके कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस तरह से ये उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको वो पैराग्राफ मिले, आप उसको बिल्कुल केयू रीडिंग करें। कौन सी केयू रीडिंग? वो है रीडिंग फॉर फन, इस तरह पढ़े। फिर इसके अलावा स्किमिंग रीडिंग उसको बोलते हैं, तो और ये आपको तवज्जो देनी है। इंटेंसिव रीडिंग वो है जो रीडिंग बिटवीन टू लाइन्स होती है, तो ये इंटेंसिव रीडिंग है। शिफ्टिंग रीडिंग वो है जब आप इस पे आ जाओ शिफ्टिंग पे, तो आपको पता चल जाए कि कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग्स है इस पैराग्राफ में, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कि क्वेश्चंस। फिर जब ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा तो आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ें, 3-4 मरतबा पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ के आप उसका जो जब आप ये इतनी सारी रीडिंग करोगे, लाजमी इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएगी। वोकैब आपकी सही होगी तो पूरा ही समझ आ जाएगा। फिर क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के फिर आप इनके जो आंसर्स हैं वो अंडरलाइन करें। फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन हैं, चेन के आंसर ही आप अंडरलाइन करें। उसके बाद आप इस तरह करें, जब वो उस क्वेश्चन के आंसर अंडरलाइन हो गए, फिर आप जो अंडरलाइन आपने किया था वो आंसर जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखें। आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। कोई ऐड हो, सजेशन हो, आप दे सकते हैं। 5 to 15 जो आजकल ये चल रहा है जिसमें वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, बिल्कुल वो तो छोटा सा पैराग्राफ है ना। CSS PMS या लेक्चरशिप के हिसाब से नहीं है, जिस तरह पेपरों में ये आता रहता है, तो ये मिनिमम है। ये बिल्कुल इतना वो हाई फाई नहीं है, ये इतना ही है जो आपको समझ आ रहा है वो अपने लैंग्वेज में लिखें। येस नो में भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर वो CSS PMS की बात करेंगे कि जितने एक क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, आपको उतने पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। तो ये था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। इसके अलावा ये था, जो भी आपको समझना है आप फिर मैं अपना नंबर शो करता हूँ और माई चैनल इज़ ऑन माई पेज, देन यू विल कॉन्टेक्ट मी, इंशाल्लाह आई विल सपोर्ट यू। ये अहम टॉपिक है। रीडिंग सही तभी होगी जब आपको वो पैराग्राफ समझ आ जाएगा। जब आपको वो पैराग्राफ सही समझ आ गया, इसका मकसद है कि आपने जो है ना पैराग्राफ सही समझा है। फिर आप उसको सही एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उसके बारे में कुछ बोल भी सकते हो, उसके बारे में आप लिख भी सकते हो। शर्त ये है कि आपको वो सही समझ आ जाए। जब वो समझ आ जाएगा, फिर वो जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर अंडरलाइन, फिर आप अपने वर्ड्स लिखें। सो बिल्कुल ये इतनी हेवी टॉपिक नहीं है, ये तो सिर्फ बताया। अब पता चल जाएगा तब चलेगा जब आप क्वेश्चंस पैराग्राफ अटेम्प्ट करोगे, फिर लिखोगे। फिर क्वेश्चन मुख्तलिफ होते हैं, उनके आंसर मुख्तलिफ देने पड़ते हैं। फिर जब आप एवोल्यूशन किसी से भी करवाओगे, मैं भी करता हूँ, और जब मुझसे करवाओगे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लेवल कितनी है, आप किस तरह इस सवाल का जवाब लिख रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।